ओम श्री सद्गुरु कबीर साहब की जय। सरकार प्रभु जी की जय। परम वंदनीय सद्गुरु माँ की जय। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं? क्या है इसका महत्व? गुरु पूर्णिमा भारत में अपने आध्यात्मिक या फिर अकादमिक गुरुओं के सम्मान में उनके वंदन और उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाने वाला पर्व है। हम सब मनुष्यों के जीवन निर्माण में गुरुओं की अहम भूमिका होती है। ऐसे में माना जाता है कि जिन गुरुओं ने हमें गढ़ने में अपना योगदान दिया है, उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव बनाए रखना चाहिए और उसे जाहिर करने के दिन के तौर पर ही गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदुओं की परंपरा के मुताबिक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व आमतौर पर जून या जुलाई के महीने में आता है। इस साल यह 21 जुलाई यानी रविवार को पड़ रहा है। गुरु को श्रेष्ठ दर्जा। पौराणिक मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म दिवस माना जाता है। उनके सम्मान में इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास ने चारों वेद की रचना की थी और इसी कारण से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। भारत में प्राचीन काल से ही गुरुओं की भूमिका काफ़ी अहम रही है। चाहे प्राचीन कालीन सभ्यता हो या आधुनिक दौर, समाज के निर्माण में गुरुओं की भूमिका को अहम माना जाता है। उनकी इस भूमिका को सरल और गुण रूप से संत कबीर दास जी ने अपने दोहों के माध्यम से भी दर्शाया है। कबीर के दोहों में गुरु की महिमा। अपने दोहों में संत कबीर दास जी ने गुरुओं के महत्व को श्रेष्ठ दर्जा दिया है। वे लिखते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद, गोविंद अर्थात भगवान, एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु को या गोविंद को? फिर अगली पंक्ति में उनका जवाब देते हैं। वे लिखते हैं कि ऐसी स्थिति हो तो गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके ज्ञान से ही आपको गोविंद के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कबीर दास ने गुरु की महिमा को एक दोहो के माध्यम से समझाया है। वे लिखते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लिखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इस दोहे में कबीर दास ने आम लोगों से कहा है कि गुरु के बिना ज्ञान का मिलना असंभव है। जब तक गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक कोई भी मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया मोह के बंधन में बंधा रहता है। उसे मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना उसे सत्य और असत्य के भेद का पता नहीं चलता, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं होता। कलयुग में कबीर दास के दोहे ही हैं जिससे जीवन को सही दिशा मिलती है। संत कबीर दास अपनी अमृत वाणी में सच्चे गुरु की महिमा और जीवन में गुरु के महत्व को बताते हैं। कबीर दास ने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत कबीर दास के इन दोहों के माध्यम से जानते हैं आखिर जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है और कैसा होना चाहिए गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर दास को तीन लोको भय नाही। इसका अर्थ है गुरु को अपना सिर मुकुट बनाकर उनकी आज्ञा के अनुसार चले। कबीर कहते हैं कि जो यह काम करता है, ऐसे शिष्यों या सेवकों को तीनों लोकों से भय नहीं रहता। अगली साखी, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थ, सब पृथ्वी को कागज, सब जंगल को कलम और सातों समुद्रों को यदि स्याही बनाकर भी लिखा जाए
तो गुरु के गुण नहीं लिखना संभव नहीं है। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लिए महंत। अर्थात गुरु और पारस पत्थर में अंतर है, ये बात सभी जानते हैं। पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गुरु अपने शिष्य को महान बना देता है। गुरु मूर्ति आगे खड़ी द्वितीय भेद कुछ नाही, उनकी को प्रणाम करी सकल तिमिर मिट जाही। अर्थ, गुरु की मूर्ति आगे खड़ी है, उसमें दूसरा भेद कुछ मत मानो, उन्हीं की सेवा पूजा करो, फिर सब अंधकार खुद ही मिट जाएगा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।